आज की ये कहानी उन दो दोस्तों की है जिन्होंने साइकिल में इंजन फिट करके एक बाइक को इन्वेंट किया और आगे चलकर उनकी यही बाइक हार्ले डेविडसन बनी। कहानी शुरू होती है। ये वक्त था 1903 का। हम मिल्वॉकी शहर में वॉल्टर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो घोड़े में बैठकर अपने फॉर्म की ओर बढ़ रहा था। इस समय में कार और रेलवे का एक अलग ही दौर चल रहा था। वो अपनी तेजी से विकसित हो रही थी। तब हम वॉल्टर डेविडसन को देखते हैं जो अपने फार्म हाउस में पहुंचता है। वहाँ वो कुछ लोगों को देखता है जो उसके फॉर्म की जमीन को खरीदने आए थे। यहाँ वॉल्टर अपनी जमीन को बेचना तो नहीं चाहता था, पर जबरदस्ती उससे उस जमीन को खरीदा गया क्योंकि इस समय में रेलवे रूट्स के लिए जबरदस्ती किसानों से जमीनें हथियाई जाती थी ताकि वहां से रेल जा सके, और वॉल्टर डेविडसन से भी उसके फॉर्म की जमीन छीन ली जाती है। बदले में उसे कुछ पैसे दिए गए थे। अब दूसरी ओर हम यहाँ शहर में देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। इस दौर में हर कोई फैक्ट्रीज में काम करना चाहता था, और वहीं हम फैक्ट्री में बिल हार्ली को देखते हैं जो यहाँ वर्कर था। बिल हार्ली यहाँ अपने काम में खोया हुआ था। बिल को इंजन बनाने और मशीन्स में काफी दिलचस्पी है। वो एक इंजीनियर बनना चाहता है, पर बिल हार्ली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से वो एक गियर फैक्ट्री में काम करता है जहाँ उसने कुछ पेयर पार्ट से गियर कुछ तरह अरेंज किया था कि वो सारे गियर्स घूम रहे थे। तभी वहाँ हार्ली का सीनियर आकर उन गियर्स पर वजन से चीज रखकर उन्हें खराब कर देता है। अब हार्ली फैक्ट्री का काम खत्म कर वहाँ से निकलकर सीधे अपने दोस्त आर्थर डेविडसन से मिलने जाता है। हार्ली और आर्थर बचपन के दोस्त थे। यहाँ आर्थर हार्ली को लेकर बेयरलेस शो को दिखाने ले जाता है। ये दोनों उस शो पर बिना टिकट के पीछे के रास्ते से अंदर आए थे। अब शो के अंदर यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे डांसर को देख रहे थे, यहाँ तक आर्थर भी। पर हार्ली की नजर उस परफॉर्मर की बाइसिकल पर थी जिस पर इंजन लगा था। हार्ली उस इंजन के डिजाइन को हूबहू अपनी डायरी पर ड्रॉ कर रहा था। वो उस इंजन को बहुत ध्यान से देखता है, पर तभी अचानक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। और फिर हम अगले दिन आर्थर को देखते हैं जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था कि तभी उसकी साइकिल की चेन गिर जाती है। तो वो उसे रुककर सुधार रहा होता है कि तभी सामने उसे एक कार जाती हुई दिखाई देती है। उस कार के पीछे एक आदमी साइकिल से कार को पकड़कर आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ आर्थर उस साइकिल को बिना पैडल के चलता देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना साइकिल पर एक इंजन फिट किया जाए। और उसी वक्त आर्थर के पास से हार्ली गुजर रहा था। वो इस आइडिया को हार्ली से कहता है और आर्थर हार्ली से पूछता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या एक इंजन साइकिल को रेवोल्यूशनरी बना सकता है। तब हार्ली कहता है आर्थर तू जानता है हमें साइकिल पर इंजन फिट करने में बहुत पैसा लगने वाला है। तेरी मेरी अपनी हालत देख, कहीं से भी लग रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, और तू तो जानता ही है ना आज हर कोई यही बनाना चाह रहा है। तब आर्थर कहता है तो क्या हुआ, हम उन लोगों से अच्छा बनाएंगे और तू तो है मेरे साथ। और आर्थर अपने दोस्त हार्ली को मना लेता है, और यहाँ आर्थर हार्ली को लेकर अपने एरिया के एक लोकल बाइक निर्माता के पास जाता है जिसका नाम जियो मर्कल था। यहाँ आर्थर और हार्ली उससे मिलते हैं। अब क्योंकि हार्ली इंजीनियर बनना चाहता था तो वो मशीन्स और इंजन्स के बहुत से डिजाइन बनाया करता, और उसके पास ऐसे बहुत से डिजाइन थे। तो हार्ली उन इंजन्स के डिजाइन को आर्थर के कहने पर मार्कल को दिखाता है, और आर्थर मार्कल से इन डिजाइन्स पर मिलकर काम करने के लिए उससे पूछता है। क्योंकि आर्थर बोलने में बहुत ही तेज था, वो यहाँ अपनी कंपनी का नाम मार्कल को बताता है। आर्थर ने उस कंपनी में मार्कल का नाम लास्ट में ऐड किया था। ये चीज मार्कल को अच्छी नहीं लगती, और यहाँ मार्कल एटीट्यूड में मना कर देता है, और इसलिए आर्थर और हार्ली वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अपनी बाइक खुद ही बनाएंगे, क्योंकि आर्थर और हार्ली एक ही फैक्ट्री पर काम किया करते जहाँ रेल्स के कंपोनेंट पार्ट्स और इंजन्स बना करते थे। तो आर्थर यहाँ अपने फैक्ट्री के साथियों को कुछ रिश्वत देकर वहाँ अपनी बाइक के इंजन के पार्ट्स को बनवाता है जिसे हार्ली ने डिजाइन किया था। और ये इस तरह धीरे धीरे कर अपनी बाइक के इंजन के पार्ट्स बना रहे थे, और इन्होंने अपना गैराज घर के पास ही एक छोटे से घर पर बनाया था। यहाँ ये अपने बाइक के इंजन पर काम स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट्री से लाए गए उस इंजन के कंपोनेंट पार्ट्स को हार्ली के ब्लूप्रिंट्स की मदद से जोड़ रहे थे। इनके पास अपने इंजन के सारे पार्ट्स आ चुके थे, पर एक पार्ट अब भी बाकी होता है, और आर्थर उस पार्ट को फैक्ट्री पर वापस लाने जाता है। जहाँ आर्थर को वो पार्ट मिल तो जाता है, पर उसे उसका ही बड़ा भाई उस पार्ट को ले जाते हुए आर्थर को पकड़ लेता है, और वो आर्थर को सारे वर्करों के सामने मारता है, पर वो आखिर में आर्थर को वो पार्ट दे देता है। अब अगले दिन आर्थर और हार्ली शहर के बीच से साथ जा रहे होते हैं, तो तभी वहाँ हार्ली की क्रश खड़ी होती है। यहाँ हार्ली शर्मा रहा होता है। इस चीज को आर्थर नोटिस कर लेता है, और वो उसे जानबूझकर उसके पास ले जाता है, और यहाँ ये लोग बातें करते हैं। और फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ बिल हार्ली और आर्थर डेविडसन अपने उस बाइक के इंजन पर काम कर रहे थे। कई दिनों की मेहनत के बाद आज उनका वो इंजन बन कर तैयार है, और अब बारी है उस इंजन को टेस्ट करने की। वो उस इंजन में फ्यूल डालकर उसे चालू करने की कोशिश करते हैं। एक दो बार ट्राई करने के बाद उनका वो इंजन चालू हो जाता है, और इंजन के चालू होते ही आर्थर और हार्ली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो
दोनों काफी खुश होते हैं, पर कुछ देर चलने के बाद अचानक से उनका इंजन बंद पड़ जाता है। बिल हार्ली समझ जाता है कि घर के बने हुए पार्ट्स अब काम नहीं करेंगे, हमें इस इंजन को और मजबूत बनाना पड़ेगा और इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें मशीनिंग और नए पार्ट्स चाहिए, जिसके लिए लगने वाले थे पैसे। तब आर्थर को अपने भाई वॉल्टर डेविसन की याद आती है और यहाँ आर्थर डेविसन अपने भाई वॉल्टर डेविसन को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में अपने इन्वेंशन बाइसिकल के इंजन के बारे में उसे बताता है और वॉल्टर से फाइनेंशियली हेल्प मांगता है। वॉल्टर वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वॉल्टर को आर्थर का आइडिया अच्छा लगता है तो वो आर्थर के पास शहर की ओर चल पड़ा था। यहाँ हम कैरोलाइन को देखते हैं, वही लड़की जो बिल हार्ली की क्रश है, क्योंकि हार्ली उस दिन साइकिल उसी की दुकान पर भूल आया था तो वो उसे वापस लौटाने आई थी। उस गैराज में तब कोई नहीं था। तब कैरोलाइन वहाँ हार्ली और आर्थर का बनाया हुआ इंजन देखती है, साथ ही उसे वहाँ बिल हार्ली के बहुत से ब्लूप्रिंट्स दिखते हैं और उन्हीं ब्लूप्रिंट्स के बीच कैरोलाइन को हार्ली के द्वारा बनाया गया अपना स्केच मिलता है। कैरोलाइन अपने आप को उस स्केच में देखकर खुश दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर आर्थर और हार्ली एक शादी में थे, तब वहाँ वॉल्टर डेविसन आता है। आर्थर अपने भाई वॉल्टर को देखकर काफी खुश होता है। तब वॉल्टर यहाँ हार्ली और आर्थर से कहता है, मैं तुम्हारा वो इंजन देखना चाहता हूँ। यहाँ आर्थर वॉल्टर से कहता है वो अभी तैयार नहीं है, पर फिर भी वॉल्टर उसे देखता है। शुरुआत में वॉल्टर को वो इंजन कोई खास नहीं लगता, पर जब वो हार्ली के बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स को देखता है तो वो उन ब्लूप्रिंट्स के डिजाइन्स को देखता ही रह जाता है। जहाँ वॉल्टर पहले रेलवे इंजन पर काम किया करता था तो उसे इसकी थोड़ी समझ होती है और वो इस इंजन के डिजाइन को देखकर समझ जाता है कि इस इंजन में पोटेंशियल तो है। और तब हार्ली वॉल्टर को बताता है कि हमने जब इसे टेस्ट किया उसी दौरान तुम्हें लेटर लिखा था और कुछ देर चलने के बाद इंजन बंद हो गया, बट मैंने बीते दिनों पर इस पर काम किया और जो उस इंजन पर प्रॉब्लम थी ठीक से फ्यूल बर्न न करने की, उसे मैंने फिक्स किया जिससे वो इंजन वर्क कर रहा है। पर अब इनके सामने एक नई प्रॉब्लम थी कि जब इंजन को व्हील से चैन के द्वारा फिट किया जाता है तो वो कुछ ही देर में टूट जाती है। तब वॉल्टर यहाँ हार्ली को आइडिया देता है, तुम ट्रैक्टर की तरह बेल्ट क्यों नहीं यूज करते। और अब यहाँ हार्ली और आर्थर लग जाते हैं अपनी उस साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने में, जहाँ उनकी मदद वॉल्टर भी कर रहा था। ये एक साइकिल के फ्रेम को मॉडिफाई करके अपने हाथों से उसमें इंजन फिट करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हुए उसे और इम्प्रूव कर रहे थे। वो लगभग बनकर तैयार थी। इन लोगों ने पूरी रात जागकर उस मोटरसाइकिल पर काम किया है और सुबह होते ही हार्ली उस बाइक को टेस्ट करता है और जैसे ही वो मोटरसाइकिल के इंजन को स्टार्ट करते हैं वो मोटरसाइकिल काम कर रही थी। ये देखकर तीनों काफी खुश होते हैं और इस बाइक की चलने की खुशी में हार्ली को तब अचानक से एक बात याद आती है, अरे आज तो मेरा इंटरेस्ट एग्जाम था। वो इस बाइक को बनाने के चलते अपने उस एग्जाम को भूल गया होता है। वो साइकिल उठाकर तेजी से जाता है, पर जब हार्ली वहां पहुंचता है तो वो दिखता है कि एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और अब वो उस एग्जाम को नहीं दे सकता। इससे हार्ली थोड़ा निराश हो जाता है। वहीं अब दूसरी ओर वॉल्टर अब उस बाइक को चलाकर देखना चाहता है। जब वॉल्टर उसे शहर के बीच से ले जा रहा था सभी लोग उस बाइक को ही देख रहे थे। इनकी बनाई हुई वो बाइक बहुत ही स्मूथली चल रही थी। वॉल्टर ने इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी फील नहीं किया। वॉल्टर उस मोटरसाइकिल पर बैठकर हवा की रफ्तार को महसूस कर रहा था। वो उस बाइक को काफी दूर तक चला कर आता है और तब वॉल्टर उस बाइक को चलाने के बाद आर्थर से कहता है, ये एक्सपीरियंस मैंने जो अभी फील किया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना अमेजिंग था। और वॉल्टर आर्थर से ये भी कहता है कि हमारा ये बनाया हुआ इंजन कमाल है, अब ट्रेन और कार्स को भूल जाओ, अगर ये मार्केट में आ गया तो लोग इसे भूल नहीं पाएंगे। और तभी वहाँ उदास मन से हार्ली आता है। आर्थर हार्ली से पूछता है कैसा रहा, तो हार्ली उसे सब बताता है और सब के चलते हार्ली काफी परेशान था क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहता था। तब आर्थर हार्ली से कहता है तुम इस वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते, देखो तुमने क्या इन्वेंट कर दिया। हार्ली कहता है मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर है, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है यार। और तभी वॉल्टर हार्ली से कहता है ये क्या और फास्ट बन सकती है, तो हार्ली इस पर जवाब देता है हाँ तेज तो बना सकते हैं पर उसके लिए हमें पैसे लगेंगे। और ये सुनते ही वॉल्टर अपनी सारी कमाई आर्थर को दे देता है। वॉल्टर हार्ली और आर्थर से कहता है मैं अपनी जमीन की सारी कमाई इस बाइक पर लगा रहा हूँ तो ये चलनी चाहिए क्योंकि आज के समय पर हर कोई यही बना रहा है, हमें सबसे बेहतर बनाना होगा। और इसके बाद वॉल्टर और आर्थर अपनी उस बाइक की कैपेसिटी मतलब पावर चेक करना चाहते थे, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी को खींच कर देखते हैं, पर क्योंकि उनका बनाया हुआ इंजन सिर्फ 2 हॉर्स पावर का था तो वो उसे नहीं खींच पाता और वो बंद पड़ रहा था बार बार। तभी इनके पास पीछे से लोकल बाइक निर्माता मार्क का साथ ही एडिल आता है। उसके पास भी एक बाइक थी और उस बाइक को देखकर आर्थर एडी से पूछता है क्या ये बाइक मर्कल ने बनाई है। एडी कहता है हाँ ये उसी की बाइक है और मैं उसी के कहने पर हैंडी बाइसिकल के लिए इस बाइक को तैयार कर रहा हूँ। वो यहाँ आ रहे हैं अपनी बाइक के प्रमोशंस के लिए और मर्कल उन्हें अपनी बाइक दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता है। तुम लोग जानते हो ना हैंडी बाइसिकल इस वक्त सबसे बड़ी मोटराइज बाइसिकल बनाने वाली कंपनी है। हैंडी बाइसिकल अपनी मोटराइज बाइसिकल्स को इंडियन बाइक के नाम से बुलाती है और यहाँ आर्थर एडी से ये पता लगा लेता है कि हैंडी बाइसिकल कब यहाँ आ रही है ताकि वो अपनी बाइक को भी इंडियन बाइक के सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के तौर पर प्रेजेंट कर सके। दूसरी ओर हम यहाँ हार्ली को देखते हैं जो अपने इंजन को और बेहतर
बनाने पर काम कर रहा था तभी वहाँ पर कैरोलाइन आती है। कैरोलाइन वहाँ हार्ली से मिलती है और वो हार्ली के बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स को देख रही थी और तब वो हार्ली से पूछती है तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तब हार्ली उसे बताता है मैं इंजीनियर बनना चाहता था पर मेरा अभी इंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया। तब कैरोलाइन हार्ली को आइडिया देती है तुम अपने इस इंजन के काम के ब्लूप्रिंट को क्यों नहीं उनको भेजते, वो कॉलेज वाले तुम्हारे काम से तुम्हारी काबिलियत को जान जाएंगे। इस बारे में हार्ली ने नहीं सोचा था। हार्ली कैरोलाइन के इस आइडिया पर काम करता है और वो अपने इंजन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाता है जिसमें उसने वो सारे ब्लूप्रिंट्स बनाए थे जो उसने अपने इंजन बनाने में यूज किए थे। वहीं हार्ली अपने इंजन को फास्ट बनाने में लगातार काम कर रहा था और तो और वो अपने मोटरसाइकिल के डिजाइन को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जब हार्ली, आर्थर और वॉल्टर साथ बैठे हुए होते हैं तो तब हार्ली अपने दोस्तों को बताता है कि प्रॉब्लम है इसका कार्बोरेटर, हमें फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए इस पर काम करना होगा और हार्ली उस पर काम करता है। एक दिन जब हार्ली अपने घर पर होता है तो तभी उसके घर पर एक लेटर आता है। जब हार्ली उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसे कॉलेज वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसने वो सारे डिजाइन कॉलेज को भेज दिए होते हैं जिसकी वजह से कॉलेज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये जानकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। हार्ली ये बात अपने दोस्त आर्थर और वॉल्टर को भी बताता है। आर्थर और वॉल्टर ये सुनकर चौंक जाते हैं कि अब हार्ली उनके इस इंजन पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर वॉल्टर भड़क जाता है। वो कहता है कि अब हम बिना अपने इंजीनियर के अपने इस इंजन को कैसे इम्प्रूव करेंगे। हार्ली अपने दोस्तों को सॉरी कहता है कि मैं अब ये नहीं कर सकता, पर हार्ली का भी मन अपने इंजन पर काम करने का था पर उसके पेरेंट्स और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे कॉलेज जाकर इंजीनियरिंग करनी होगी। अब आर्थर अगले दिन मार्कर के शोरूम जाता है क्योंकि उन्हें अपने इंजन के लिए कार्बोरेटर चाहिए था, तो वो कार्बोरेटर मार्कर से मांगता है और जब आर्थर ने कार्बोरेटर मांगा मार्कर से तो मार्कल समझ जाता है कि इसका मतलब ये अपने इंजन के फ्यूल को कंट्रोल कर सक रहे हैं। या मार्कल कार्बोरेटर देने के बदले वो अपने इंजन में फ्यूल को कैसे कंट्रोल कर सक रहे हैं उसके बारे में जानना चाहता था। क्योंकि वो सब हार्ली ने किया होता है तो आर्थर बस उसे ऊपर ऊपर की बातें बता देता है जिससे कि मार्कल उसे कार्बोरेटर दे देता है। तभी हम वहाँ एडिन के चेहरे को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मार्कर कुछ गलत कर रहा है। तब वहाँ एडिल आर्थर से कहता है इस कार्बोरेटर को इंजन में फिट करने के लिए बिल हार्ली से कहना, पर वहाँ आर्थर एडिल की बातों को नहीं समझ पाता। और अगले दिन की बाइक की रेस थी। यहाँ जॉर्ज हैंडी अपनी बाइक इंडियन को एक कॉम्पिटिटर रेस के रूप में लाते हैं ताकि अगर उनकी बाइक को कोई हरा पाता है तो वो उन्हें अपने साथ पार्टनरशिप में शामिल कर लेंगे। इससे वो अपनी मोटराइज बाइसिकल की मार्केटिंग कर रहे थे। यहाँ आर्थर और वॉल्टर भी थे। साथ ही हम मार्कल को भी देखते हैं। जब रेस स्टार्ट होने ही वाली होती है तो वॉल्टर जैसे ही अपनी बाइक को चालू करता है बाइक के इंजन पर अचानक से आग लग जाती है। आर्थर और वॉल्टर अपनी बाइक के इंजन की आग को बुझा रहे थे। वहाँ मौजूद सारे लोग हंस रहे होते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मार्कल ने आर्थर को एक खराब कार्बोरेटर दिया था और वो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। और यहाँ वॉल्टर गुस्से में कहता है हमें हमारा इंजीनियर वापस चाहिए आर्थर। वही हम बिल हार्ली को देखते हैं जो कॉलेज पर लैंग्राजन का लेक्चर अटेंड कर रहा था और साथ ही वो एक वेटर की जॉब भी कर रहा था जहाँ उसे अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट मिलते हैं। वो उसे देखकर पहचान जाते हैं कि तुम बिल हार्ली हो ना। और ये दोनों एक बड़ी कंपनी मेसन्स पार्ट के सन होते हैं। इन लोगों को पता था कि हार्ली ने एक इंजन को डिजाइन किया है। यहाँ वॉल्टर एडी से मिलता है और वो उसे कार्बोरेटर लाने के लिए मजबूर करता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ जॉब में रख लूंगा। अब क्योंकि एडी भी मार्कल को पसंद नहीं करता था तो वो इन लोगों के लिए कार्बोरेटर ला लेता है और उसे थोड़ा बहुत इंजन का नॉलेज था तो वो उस कार्बोरेटर को डेविंसन हार्ली की बाइक पर फिट कर रहा था। ये देखकर वॉल्टर को लगता है कि इससे काम आता है तो वो एडी को अपने यहाँ काम पर रख लेता है और वो आर्थर को कहता है इसी को एक्सपेंशन कहते हैं। वहीं हम हार्ली को देखते हैं जो लाइब्रेरी में था। वहाँ पर मेसन सन आते हैं जिनके पिता मेसन्स गियर चलाते हैं। वो एक बड़ी कंपनी है। यहाँ मेसन सन हार्ली से कहते हैं कि हमें एक इंजन डिजाइनर की जरूरत है। इसका मतलब वो हार्ली को अपने साथ काम करने के लिए पूछ रहे थे। दूसरी ओर हम यहाँ एडी को देखते हैं जो डेविसन हार्ली की उस बाइक पर कार्बोरेटर लगाकर उसे चेक कर रहा था, पर जब वो उसे चला कर लाता है तो उससे ऑयल लीक हो रहा था। और तब वहाँ आर्थर को छोटे मोटे इन्वेस्टर को अपनी बाइक दिखाने लाता है जहाँ उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। पर वॉल्टर आर्थर से कहता है तुमने सुबह देखा था हमारी बाइक से ऑयल लीक कर रहा था, हमें हमारा इंजीनियर चाहिए ही होगा अगर हमें अपनी बाइक को रेस पर उतारना है तो। और इसलिए अगली सुबह हार्ली से मिलने जाते हैं जो लाइब्रेरी में था। हार्ली अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है और वो लोग उसे अपने साथ फिर से काम करने के लिए पूछते हैं। तो यहाँ हार्ली कहता है मुझे कॉलेज वर्क और पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिल पाता, सॉरी यार बट मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ हार्ली आर्थर और वॉल्टर से ये भी कहता है मुझे इंजन्स बनाने में बहुत मजा आता है, मुझे मशीनों से प्यार है, पर तुम जो बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत रिस्क है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। और इन लोगों की बातें चली रही होती है तभी पीछे से मेसन्स ब्रदर आते हैं और वो अपने आप को आर्थर और वॉल्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आर्थर इनके नाम में मेसन सुनकर समझ जाता है कि ये मेसन्स गियर के मालिक हैं और क्योंकि मेसन्स ब्रदर्स ने हार्ली को एक अच्छा ऑफर दिया होता है अपने साथ काम करने के लिए, वो उसकी कॉलेज की फीस के साथ साथ वो उसे जॉब भी देंगे।
हार्ली के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ उस इंजन पर काम तो करना चाहता है, पर उसे अपने घर को और बीमार भाई को भी देखना था, इसलिए वो आर्थर और वॉल्टर से कुछ भी नहीं कहता। आर्थर वहाँ से नाराज होकर चले जाता है, पर वॉल्टर उसे समझाता है कि वो उसकी फैमिली की वजह से हमारे साथ काम नहीं कर पा रहा है। अब अगले दिन हैंडी बाइक्स मोटराइज्ड बाइसिकल के बीच रेस कराती है, ताकि वो लोगों के सामने अपनी बाइक इंडियन को बेस्ट बता सके। इस रेस में हर वो इन्वेंटर आया है जिसने अपनी मोटराइज्ड बाइसिकल बनाई है, क्योंकि ये उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इस रेस को देखने इन्वेस्टर्स भी आए हैं, जिन्हें इस रेस में एक अच्छा इंजन और एक तेज बाइक की परख इस रेस से पता चल जाएगी। और तब हम वहाँ पर वॉल्टर को देखते हैं, जो डेविंसन हार्ली की बाइक को लेकर आ रहा था। उस बाइक को चलता हुआ वहाँ हर कोई देख रहा था, साथ ही जॉर्ज हैंडी भी, क्योंकि वो काफी स्मूथली चल रही थी। और यहाँ इन लोगों से मिलने हार्ली आता है, पर वह आर्थर हार्ली को इग्नोर कर रहा था, और वो हार्ली को टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम जाकर दर्शकों के बीच क्यों नहीं बैठते, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और जब रेस स्टार्ट होने वाली होती है, तब वॉल्टर के पास जॉर्ज हैंडी आते हैं। जॉर्ज हैंडी को लग रहा था कि उनकी इंडियन बाइक को ये डेविंसन हार्ली की बाइक हरा सकती है, इसलिए वो यहाँ बहाना करते हैं कि तुम्हारी बाइक का वेट ज्यादा है, इसलिए तुम रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनकर आर्थर जॉर्ज हैंडी से बहस कर रहा था, और आर्थर उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो डेविंसन ब्रदर की बाइक को रेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तब वॉल्टर हार्ली की ओर देखता है। हार्ली इशारा करते हुए वॉल्टर को समझाता है कि रेस बाहर से करनी है, बाहर से। वॉल्टर हार्ली का इशारा समझ जाता है। वो चुपचाप अपनी बाइक को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि इन्हें रेस करनी है, चाहे अंदर से करो या बाहर से। तो वो बाहर से रेस करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर चाहिए था, कोई ट्रॉफी नहीं। अब रेस शुरू होती है। सारे रेसर्स रेस ट्रैक के अंदर रेस कर रहे थे, वही वॉल्टर रेस के बाहर से ही रेस स्टार्ट कर देता है। वो उनके साथ साथ अपनी बाइक को चला रहा था। ये रेस काफी टफ होती है, बहुत से रेसर्स की बाइक पहले ही जवाब दे चुकी थी। यहाँ वॉल्टर अपनी बाइक से लगातार उन रेसर्स को हराने की कोशिश करता है, और वॉल्टर एक एक कर उन रेसर्स को पीछे छोड़ते जा रहा था। और जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन के करीब आता है, वॉल्टर रेस ट्रैक के अंदर आ जाता है, और वो सभी को पीछे छोड़ते हुए उस रेस को जीत जाता है। ये देखकर जॉर्ज हेनरी काफी गुस्सा होते हैं, पर वहाँ मौजूद सारे लोग वॉल्टर को ही देख रहे थे। और वॉल्टर की जीत की खुशी में हार्ली आर्थर को कांग्रेचुलेट करता है, पर यहाँ आर्थर हार्ली से ठीक से बात नहीं कर रहा था। तब हार्ली अपने दोस्तों से कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तब आर्थर कहता है, तुम्हारी फैमिली को पैसों की जरूरत है, और वो पैसे तुम्हें मैसन्स गियर से मिल रहे हैं, तो जाओ उन्हीं को कांग्रेचुलेट करो। इस सब से हार्ली को बुरा लग रहा था, और वो इस बारे में सोचता है। और इसके बाद जब आर्थर अपनी बाइक के पास था, तब उससे मिलने एक इन्वेस्टर आता है। इसका मतलब अब ये है कि इन लोगों को इन्वेस्टर मिल चुका है जो इनकी बाइक पर इन्वेस्ट करे। इसके बाद हम हार्ली को देखते हैं, जहाँ मेसन्स ब्रदर ने हार्ली को मेसन्स गियर के फाउंडर मतलब उनके पिता से मिलवाने लाए हैं। और यहाँ मेसन्स गियर के फाउंडर हार्ली से कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे अफोर्डेबल कार्स बनाना चाहते हैं, और उनका कहना है कि तुम उस पर उनकी मदद कर सकते हो। तुम हमारे साथ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, इसका मतलब ये कि तुम सिर्फ हमारे लिए ही काम करोगे। वो यहाँ हार्ली को एक वर्कर के तौर पर अपने यहाँ काम करने के लिए कहते हैं, और उसका सारा क्रेडिट वो लोग लेंगे। इन बातों को सुनकर हार्ली थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को $1000 का चेक दिखा रहा था। वो उसे उसी इन्वेस्टर ने दिया होता है। ये बहुत बड़ी रकम होती है। उस चेक को देखकर डेविंसन फैमिली काफी खुश होती है। वॉल्टर भी काफी खुश दिखाई दे रहा था, और अब आर्थर का बड़ा भाई भी उनके साथ काम करेगा। इसका मतलब ये अपनी मोटराइज्ड बाइसिकल की कंपनी शुरू कर रहे थे। और तब हम डेविंसन ब्रदर्स की कंपनी को देखते हैं, जहाँ आर्थर और वॉल्टर अपनी कंपनी को बनता हुआ देख रहे थे। वॉल्टर आर्थर से कहता है कि जॉर्ज हेनरी हमारी बाइक को लेकर सही था, उसका वेट ज्यादा है, हमें उसे कम करना होगा, पर हमें हमारा इंजीनियर की जरूरत है। वहीं हम हार्ली को देखते हैं, जो वो मेसन्स गियर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए सोच रहा था। यहाँ उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, पर हार्ली उनसे कहता है, अगर मैंने एक बार साइन कर लिया तो मैं अपने इन्वेंशन में अपना नाम खो दूंगा, मेरा कुछ अपना खुद का नहीं होगा, वो सारा मेसन्स गियर का होगा। और वो इस बारे में और सोचने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वॉल्टर अपनी बाइक को चेक कर रहा था। हार्ली वॉल्टर के पास जाता है, और हार्ली वॉल्टर से कहता है, आवाज थोड़ी बेहतर आ रही है। तब वॉल्टर कहता है, हाँ, पर एक इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। इंजन के चालू होने के कुछ देर बाद लेदर ऑयल सील का सरफेस जलने लगता है, जिसके कारण इंजन को ऑयल लीक करता है। तब हार्ली कहता है, क्रैंक पिन में काउंटर रोटेटिंग स्पाइरल को फिट करने से शायद ऑयल रुक जाए, इससे ऑयल मोटर में वापस चले जाएगा। वॉल्टर कहता है, आइडिया बुरा नहीं है। तब हार्ली कहता है, तुमने उस दिन रेस में कमाल कर दिया वॉल्टर। तभी वहाँ आर्थर आता है, और वो हार्ली से कहता है, तुम हमें बाय कहने आए हो क्या? ठीक है, जाओ बाय, गुड लक।
और तब हार्ली थैंक्स कह के वहाँ से जाने लगता है। तब वॉल्टर उसे कहता है तुम भी इस बाइक का पार्ट हो आर्थर, ये तुम्हारे बिना कभी बन ही नहीं सकती। ये सुनकर हार्ली रुक जाता है और तब हार्ली आर्थर से कहता है बेच मुझे इस बाइक को। और तब आर्थर खुश होता है और वो हार्ली के पास आता है। वो हार्ली से कहता है तुम्हारे पास मौका है अपना नाम बनाने का। पिरामिड को बहुत से लोगों ने बनाए पर उनका नाम नहीं है, पर तुम्हारा हो सकता है। मैं अभी तुम्हें मैसन गियर जितने पैसे तो नहीं दे सकता, पर हाँ इतने तो दे दूंगा जिससे तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख सको। और यहाँ आर्थर एक बार फिर अपने दोस्त को साथ काम करने के लिए मना लेता है। हार्ली मान जाता है क्योंकि वो यही करना चाहता था। और फिर हार्ली आर्थर को लेकर अपनी मोटराइज बाइसिकल का शोरूम दिखाने ले जाता है, जहाँ अब उनकी कंपनी का नाम बदलकर हार्ले डेविडसन हो चुका था। और इसके बाद फिर हार्ली घर आकर मेसन्स गियर के उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि ये मेरा चांस है, मैं ये कुछ पैसों के लिए गवा नहीं सकता। अब यहाँ हार्ले डेविडसन कंपनी अपनी और भी बाइक्स बनाना चालू कर देती है। वही हम हार्ली को देखते हैं जो कैरोलाइन को बाइक चलाना सिखा रहा था और वो उस बाइक को बड़े आसानी से चला लेती है। कैरोलाइन को हार्ले डेविडसन की बाइक चलाता देख आर्थर के दिमाग में एक मार्केटिंग आइडिया आता है कि हार्ले डेविडसन की बाइक को वुमेन्स भी चला सकती हैं। इस सब के चलते हार्ले डेविडसन की बाइक को अब लोग जानने लगते हैं। एक दिन हार्ले डेविडसन के शोरूम पर क्लैरा नाम की एक रिपोर्टर आती है जो न्यूज़पेपर में बाइक के खिलाफ आर्टिकल लिखा करती थी। क्लैरा का बाइक को लेकर नजरिया थोड़ा अलग था, वो उसे मर्डर साइकिल कह के बुलाया करती और क्लैरा आर्थर से मिलती है। यहाँ आर्थर अपनी बातों से क्लैरा को इस तरह कन्विंस करता है कि वो वहाँ कुछ कह ही नहीं पाती। और इसके बाद वही हार्ले डेविडसन के शोरूम में हार्ली आर्थर और एडी को अपने पास बुलाता है और उसका नया बनाया हुआ इंजन दिखाता है जिसे उसने कुछ मॉडिफाई किया था। हार्ली उन दोनों से कहता है ये डिजाइन पावर को कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ हार्ली ने इस इंजन के डिजाइन में बटरफ्लाई वेल्व को भी लगाया होता है, मतलब ज्यादा पावर। ये सुनकर एडी और वॉल्टर खुश होते हैं। इसके बाद जब हार्ले डेविडसन की पूरी टीम एक पार्टी पर होती है तो वहाँ उनका इन्वेस्टर इन्हें बताता है कि हम कैटस्किल एंड्यूरा रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर हम उस रेस में जीतते हैं तो इस न्यूज को न्यूयॉर्क प्रेस कवर करेगी, इससे हमारी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। और वो इन्वेस्टर अपने सारे साथियों से कहता है कि हमारी मोटराइज बाइक की इस कंपनी का भविष्य इस रेस में ही टिका है। अब वो दिन भी आ जाता जब एंड्यूरा रेस होने वाली थी। इस एंड्यूरा रेस में हार्ले डेविडसन की बाइक ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस रेस को देखने काफी लोग आए हुए थे और इन लोगों के बीच यहाँ इन्वेस्टर्स भी होते हैं। और यहाँ हार्ले डेविडसन का इन्वेस्टर आर्थर से कहता है कि हमें मेन इन्वेस्टर मिस्टर किंग को इम्प्रेस करना होगा, क्योंकि वो यहाँ के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। एंड्यूरा रेस का ये रेसिंग ट्रैक काफी खतरनाक होने वाला था। यहाँ बाइकर्स के साथ उनकी मोटराइज बाइसिकल के इंजन को भी अच्छे से परखा जाएगा। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। ये रेस सारे रेसरों के लिए काफी टफ होने वाली थी और रेस के दौरान वॉल्टर अच्छी रेस कर रहा था, पर तभी अचानक इंडियन बाइक पर बैठा रेसर वॉल्टर को ढकेल देता है, जिससे वॉल्टर गिर जाता है और तब उसके सर पर चोट आ चुकी थी और साथ ही उसका गॉगल टूट जाता है, जिसके बिना वो इस रेस को पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो फिर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है। तब यहाँ एडी वॉल्टर से कहता है आगे की रेस मैं कंटिन्यू करता हूँ, तुम आराम करो। पर वॉल्टर यहाँ अपना चश्मा लेकर वापस रेस में उतर जाता है। इससे एडी को थोड़ा बुरा लगता है और एक बार फिर यहाँ वॉल्टर अपनी मोटराइज बाइसिकल की मदद से हैंडी बाइक मतलब इंडियन बाइक के पास पहुंच जाता है। यहाँ इंडियन बाइक पर सवार रेसर फिर से वॉल्टर को नीचे गिरा देता है। वॉल्टर यहाँ हिम्मत कर फिर से किसी तरह उठता है और वो उसे इस तरह कट मारता है कि उसकी बाइक जाकर सीधे पेड़ में टकरा जाती है, जिससे उसकी बाइक अब चलने की हालत पर नहीं थी। और तब वॉल्टर इंडियन को पीछे छोड़कर लगातार अपनी रेस में आगे बढ़ रहा था। और क्योंकि बाकी रेसर्स की बाइक रोड पर चलने के लिए बनी थी, वो इस तरह के गड्ढे और कीचड़ भरे रास्ते पर नहीं चल पाती, इसलिए वो पीछे छूट जाते हैं। जबकि वॉल्टर उन सभी को पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ रहा था और वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है। यहाँ वॉल्टर ने रेस जीत ली थी। वॉल्टर को वहाँ पहले पहुंचता देख सभी लोग काफी खुश होते हैं। तब यहाँ हार्ले डेविडसन का इन्वेस्टर आकर जो उनके साथ था वो इन्हें बताता है कि दोस्तों ज्यादा खुश मत हो, जॉर्ज हेनरी ने यहाँ खेल खेल लिया है। उसकी बाइक नहीं जीती फिर भी उसे सारे डीलरशिप मिल गई, क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को हैंडी मोटराइज बाइसिकल के प्रीमियम स्टॉक्स दिए हैं। उनके बदले उन लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ये कि हमारे जीतने का भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि सारा फायदा तो जॉर्ज हेनरी ने उठा लिया। ये बात को जानकर वॉल्टर उस पर भड़क जाता है। इसके बाद हम वॉल्टर को एक पार्टी पर देखते हैं जहाँ वो आर्थर के साथ बैठा हुआ था। उसे आर्थर समझाता है तुम अगली बार से इस तरह की हाथापाई नहीं करोगे, इससे कंपनी की इमेज खराब होती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आर्थर, वॉल्टर, उनका बड़ा भाई और हार्ली भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि उस रेस को जीतने के बाद भी इनको बहुत कम डीलरशिप मिली। इसलिए यहाँ डेविसन ब्रदर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। ये तीनों भाई यहाँ एक दूसरे से लड़ रहे थे हार्ली को छोड़कर। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और वो उन्हें डांटती है और शांत कराती है। वो उनके जाते ही वो लोग वहाँ जोर जोर के हंस रहे थे। और इसके बाद अगले दिन हार्ले डेविसन को एक नई रेस में इनवाइट किया जाता है, उनकी एक नई और फास्ट बाइक के साथ।
इस रेस को मोटोड्रोन कहा जाता है, जो काफी खतरनाक रेस होती है, पर इसे देखने बहुत से लोग आते हैं और इस रेस को न्यूज़पेपर और मीडिया रिपोर्टर्स भी कवर करते हैं, जो एक ग्राउंड पर गोल से स्टेडियम में लकड़ी के 60 डिग्री झुके फ्रेम पर होती है। और अब हार्ले डेविडसन की टीम इस रेस में पार्टिसिपेट करने का सोच रही होती है, पर इस रेस में सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इस रेस में रेसर की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। यहाँ एडी बार बार आर्थर, वॉल्टर और हार्ली से कह रहा था कि मैं इस रेस को करना चाहूंगा, पर वॉल्टर उसे कहता है नहीं नहीं, तुम इसे नहीं करोगे, ये काफी खतरनाक है। एडी को यहाँ इस बात का बुरा लग जाता है कि उसे यहाँ रेस करने ही नहीं दी जाती, जबकि एडी वॉल्टर से भी अच्छी रेस करता है, पर वॉल्टर उसे मना इसलिए करता है कि वो अपने दोस्त की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। और तब एडी यहाँ पर हार्ले डेविडसन को क्विट कर देता है और वो वहां से चले जाता है। आर्थर और हार्ली अपने रेसर्स को नहीं उतारना चाहते थे, क्योंकि इस रेस में रेसरों की जान का भी खतरा रहता है, पर वॉल्टर चाहता था कि वो इस रेस को करे, क्योंकि उसे अपनी कंपनी को सरवाइव रखने के लिए और भी डीलरशिप चाहिए होगी। और रेस का दिन आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेस स्टेडियम में होने वाली थी। यहाँ बहुत से लोग आए हुए होते हैं। इस रेस में हार्ले डेविडसन ने पार्टिसिपेट किया था और वहीं पर हम क्या देखते हैं, इंडियन बाइक के ऊपर एडी बैठा है, मतलब कि उसने इंडियन को ज्वाइन कर लिया। वो यहाँ उनके रेसर के तौर पर रेस करेगा। वॉल्टर अपने दोस्त एडी को गुड लक कहता है और रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस शुरू होती है। सारे रेसर्स उस स्टेडियम के आसपास घूम रहे थे काफी स्पीड में। कुछ रेसर्स यहाँ अपना कंट्रोल खोते जा रहे थे, जिसकी वजह से वो रेस से बाहर हो जाते हैं। वॉल्टर और एडी सबसे आगे थे, जहां एडी वॉल्टर को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और तभी अचानक एक दूसरा बाइकर वहां गिर जाता है। जब ये लोग एक लैप कंप्लीट कर वापस आते हैं तो एडी का ध्यान नहीं होता और उसके सामने एक क्रैश हुआ रेसर पड़ा था। जब एडी उसे अचानक देखता है तो उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टेडियम की ग्रिल से टकरा जाता है, जिससे एडी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एडी के इस एक्सीडेंट को देखकर हार्ली और आर्थर दौड़कर ऑडियंस से उठकर उसकी ओर आ रहे थे। वहीं वॉल्टर भी अपनी रेस को रोक देता है और वो भी एडी के पास आता है, पर यहाँ एडी की जान चली जाती है और एडी की मौत के साथ हार्ले डेविडसन का ये पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। और हार्ले डेविडसन की सीरीज में और 2 एपिसोड है, जो इस एपिसोड से भी ज्यादा मजेदार है। आपको एड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। लेफ्ट वाला इसी का एपिसोड 2 है और राइट वाली हार्ले डेविडसन की पूरी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर हमें आर्थर, वॉल्टर और हार्ली की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है और कैसे हार्ले डेविडसन वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन को सर्वाइव करता है। और इन एपिसोड्स में हार्ली किस तरह नए नए इंजन इन्वेंट करता है और कैसे हार्ले डेविडसन मोटराइज्ड बाइसिकल का इतिहास बदल देती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।